सभी लोगों को मेरा प्रणाम। भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा सभी लोगों को राजी खुशी रखे, सबके बाल बच्चों को और सबके रिश्तेदारों को। और इसी कामना के साथ मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि जो पाठ मैं पढ़ रहा हूं उसको पूर्ण सुने, और उसको लाइक या डिसलाइक करना वो तुम्हारा काम है। चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, हम थे कि हनुमान जी ये बोल रहे हैं बानरों को कि हे बानरों, दशरथ जो था वो इतना शक्तिशाली कैसे बना। उसका वो उदाहरण दे रहे थे बानरों को कि उनके अंदर ऐसी शक्ति कैसे आई कि वो इंद्रदेव को भी चुनौती दे सकते थे। आपने कई बार ऋषि मुनियों के बारे में भी सुना होगा कि इंद्रदेव अपने सिंहासन के चक्रों में उनके पास अप्सराएं भेजते हैं या वो करते हैं। वही चीजें ये भी हैं। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब राजा दशरथ ने अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उनके भाग्य में अच्छा खाना लिखा था, उन्होंने खाना छोड़ दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि भगवान राम की वापसी तक वे राज्य करेंगे, लेकिन उन्होंने यह अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भाग्य में लिखा था कि वे पुत्र राम की जुदाई में अपने मन की अद्भुत शक्ति का परिचय देंगे, लेकिन उन्होंने उससे भी अस्वीकार कर दिया और वे टूट गए। और अंत में उनके भाग्य में लिखा था कि वे अभी और कई वर्ष जिएंगे, किंतु उन्होंने अपनी जीवन त्याग दिया। देखो, यहाँ पर कई लोगों ने रामायण में, रामचरितमानस में कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जिनका कि इस चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। जब उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, इंद्रदेव उनकी आत्मा से बोले, हे रघुवंशी, आपने भाग्य में जो लिखा था उससे अस्वीकार करके आपने मुझे बहुत ऋणी बना दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपया मुझसे हर जाना स्वीकार कीजिए। इस बार राजा दशरथ ने मांगा, हे महाबली इंद्र, मेरा पुत्र 14 साल के लिए बन गया है। वन में जीवन बहुत कठिन है। कई बार तो पानी की झलक तक पाने के लिए मीलों चलना पड़ता है। कई बार खाने के लिए सूखे पत्ते भी नहीं मिलते हैं। हे इंद्रदेव, आप इस संसार में कमी तथा भरपूरता के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपसे मांगता हूं कि मेरा पुत्र तथा पुत्र वधू जो वन में गए हैं, उन्हें किसी चीज की कमी ना झेलनी पड़े, कमी ना झेलनी पड़े, उनको कोई भी चीज कमी ना हो। परिणाम स्वरूप भगवान राम को जंगल में रोजमर्रा की वस्तुएं पाने के लिए अपनी दैविक शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं करना पड़ा। जंगल में एक सामान्य मनुष्य की तरह रहते हुए उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं झेलनी पड़ी। बोलो इंद्रदेव की जय। हे बानरो, यह थी राजा दशरथ की महानता। इसीलिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में मानव लोक में आने के लिए उनको अपने पिता के रूप में चुना। महारानी कौशल्या भी कम नहीं थी। अगर महाराजा दशरथ की क्षमता भगवान इंद्र के समान थी, तो रानी कौशल्या की क्षमता कामदेव की क्षमता की बराबर करती थी। हनुमान जी ने बताया, इस समय एक फल वेदी पर रखी टोकरी में से उड़कर हनुमान जी के हाथों में आ गया। युवा बानर हंस पड़े। देखो, जब कोई युवा होता है या बच्चा होता है तो उसको कोई भी चीज खेल लगती है, मगर जैसे जैसे वो समझदार होता है परिवर्तन होता है। हे बानरों, मेरे हाथ में एक सेब है। मैं चाहता हूं कि आप से कोई इस फल को मेरे हाथ से गायब करके दिखाए। शर्त यह है कि आपको इस सेब को कुछ नहीं करना। हनुमान जी ने बानरों को चुनौती दी। अब देखो, मैं आपको यहां पर ये विद्या आने वाले समय में आपको बताऊंगा। तब तक आप सुनते रहिए राम जन्म का पाठ। उर्वा नामक एक युवा मातंग चुनौती आजमाने के लिए खड़ा हुआ। वह हनुमान जी को प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस सेब के बारे में सोचना बंद कर दूं, तो यह सेब मेरे लिए अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक, हनुमान जी बोले, लेकिन तुम्हें इससे बिना आंखें बंद किए गायब करना है। तुम्हें इस सेब को और की ओर देखना है और गायब करना है।
देखो, हम हमारे कई ऐसे चीज होते हैं जो कि हम जो है हम सोचते कुछ हैं मगर होता कुछ है। उसी बारे में ये पाठ मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, और उसी वजह से आप और हम यहाँ पर हैं। उर्वा ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे मस्तिष्क में एक ज्ञान है। यह ज्ञान मुझे बताता है कि यह चीज सेब है। अगर मैं इस ज्ञान को अपने मस्तिष्क से निकाल फेंकूं तो मैं इसे सेब की तरह नहीं देखूंगा, मैं इससे एक अनजानी चीज की तरह देखूंगा। हनुमान जी ने वाक्य पूरा किया और बोले, ठीक, तुमने सेब को गायब कर दिया, लेकिन इसके स्थान पर एक चीज रह गई, क्योंकि तुम इससे एक अनजानी चीज की तरह देखोगे। क्या तुम्हें इससे पूर्ण गायब कर सकते हो? देखो, जब हम कोई चीज के बारे में जानते हैं तभी उसी के लिए उसको हम वो चीज बोल सकते हैं। माना एक पत्थर है, और अगर आप जानते ही नहीं कि इसको पत्थर बोलते हैं तो आपके लिए वो कुछ नहीं है। हाँ प्रभु, उर्वा ने उत्तर दिया, मेरी मस्तिष्क में एक ज्ञान है जो मुझे किसी वस्तु और अस्तित्व, ठोस, गैस, रंगीन और बेरंग आदि आदि का फर्क करना सिखाता है। अगर मैं अपने मस्तिष्क से वह ज्ञान निकाल दूं तो मैं हवा और उस सेब नामक ठोस वस्त्र में फर्क भूल जाऊंगा, अर्थात मेरे लिए वस्त्र गायब हो जाएगी। ये काल का काम है। बहुत अच्छा। हनुमान जी ने उर्वा की प्रशंसा की और बोले, हे वानरों, देखो यह क्या हो रहा है। उर्वा का भाग्य है कि वह इस समय मेरे हाथ में सेब देखे। इंद्रदेव ने यह सेब उर्वा की आंखों के आगे लाकर अपना कार्य पूरा कर दिया। उर्वा की आंखें खुली हैं, लेकिन वह उस सेब को नहीं देख पा रहा है। वह अपने भाग्य का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इंद्रदेव को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उर्मी। उर्मी नामक एक बानर लड़की खड़ी हुई और उस उत्सुकता पूर्वक बोली, हे प्रभु, कोई भी चीज दो चीजों से अस्तित्व में आती है। अस्तित्व का द्रव जो इस वस्त्र को बनाता है, समय के धागे जिन पर अस्तित्व छपती है। जहां पर इंद्रदेव ने यह वस्त्र उर्वा की आंखों के सामने बनाकर अपना कार्य कर दिया, लेकिन इस वस्त्र की छाप उर्वा तक नहीं पहुंच रही है, अर्थात यह काल के धागों का काम नहीं कर रहे हैं, अथवा भाग्य के इस उल्लंघन के लिए काल देव जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको यहां पर एक छोटी सी टिप्पणी दूंगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने तो बना दिया, मगर आपको देखने के लिए, उसको देखने के लिए क्या चाहिए? यूट्यूब चाहिए, और या तो फोन चाहिए, या कंप्यूटर चाहिए, या टीवी चाहिए। खुदा न खासा आपके पास ये चीजें नहीं हैं, तो आप इसको कैसे देखोगे? या आपके पास प्रोजेक्टर नहीं है, माना यह यहाँ पर हम थिएटर में कोई फिल्म देख रहे हैं, आपके पास फिल्म की रील भी है, उसको चलाने के लिए प्रोजेक्टर भी है, मगर सामने पर्दा नहीं है। अब आप प्रोजेक्टर अपना काम कर रहा है, वो तो उस किरणों को छोड़ रहा है, मगर सामने जब है ही नहीं कुछ तो कैसे देखेंगे? उसी प्रकार से ये है। हनुमान जी बोले, हे वानरों, उर्मी ने बहुत सही वर्णन किया है। बचपन से ही मनुष्य एक ज्ञान इकट्ठा करता है जिससे भ्रमिक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान की सहायता से आप चीजों को पहचानते और कहते हैं, यह सेब है, यह संतरा है, यह हवा है, यह खाली स्थान है, यह वस्त्र है, यह काल है, यह काला है, यह श्वेत है, आदि आदि। इस ज्ञान आपके ईश्वर की ओर नहीं ले जाता। यह ज्ञान आपको इस सांसारिक भ्रम में उलझा कर रखता है, इसीलिए उसे भ्रम ज्ञान कहते हैं। यह जितना कम हो उतना ठीक है। जब मैं 14 विद्याओं का ज्ञान दूंगा, तो इसी में जो 8वीं विद्या आती है वो भ्रम ज्ञान आता है। यानी कि 8वीं विद्या जो हमारी है वो भ्रम ज्ञान है।
कि हम कुछ ध्वनियाँ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ पकड़ते हैं, कुछ लेते हैं। जब आपको इस ज्ञान का महसूस हो जाता है, तो आप जब आंखें बंद करोगे तो आपको बाहरी ध्वनि सुननी बंद हो जाएगी। आपको कौन सी ध्वनि सुनाई देगी? जो आज से 50,000 साल पहले आपने महाभारत की ध्वनि आपको सुनाई देगी। जो इस भूमंडल में ध्वनियां हैं, जैसे आपको रामायण की ध्वनियां सुनाई देंगी आपको, और जो पुरानी ध्वनियां हैं जिसका आप स्मरण करोगे वो ध्वनियां सुनाई देंगी। वो ध्वनियां आप सुनोगे कि कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश कैसे दिया, तो आपके सामने एक आपको वो ध्वनियां सुनाई देंगी कि उनने गीता का उपदेश कैसे दिया और क्या क्या दिया। इसी को हम ब्रह्म विद्या जब हम सीखते हैं तो ब्रह्म विद्या, इसी से हमारा भ्रम दूर होता है और हमें ओरिजिनल चीजें, जो ओरिजिनल चीज है वो हमारे सामने आती है। अगर आप इस भ्रामक ज्ञान को अपने मस्तिष्क पर निकाल दो तो आपके आसपास का यह संसार रूपी भ्रम गायब हो जाएगा। रानी कौशल्या ऐसे करने में कुशल थी। उदाहरण के तौर पर एक दोपहर रानी कौशल्या के भाग्य में था कि वे गुलाबों का उद्यान देखें। भगवान इंद्र ने अपना काम किया और रानी उस उद्यान में पहुंच गई जहां बहुत प्रकार के गुलाब थे, लेकिन रानी को एक भी गुलाब नहीं दिखा। उन्होंने अपने मस्तिष्क से यह भ्रम ज्ञान निकाल फेंका था जो उन्हें गुलाब और अन्य वस्त्रों में फर्क बताता। वे अपने भ्रमिक ज्ञान को कभी भी और कहीं भी निकाल सकते थी, जिसने उसके आसपास की चीजें गायब हो जाती। फिर कालदेव उनके सामने प्रकट होते और प्रार्थना करते, हे महारानी, इस समय आपका भाग्य है कि आप अपने आसपास गुलाब देखें। भगवान इंद्र ने स्तुति के द्रव से आपके सामने सफलतापूर्वक उद्यान तो बना दिया, लेकिन मैं अपने काल के धागों की स्क्रीन पर आप उसकी छपाई नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने धार्मिक ज्ञान को निकाल फेंका है। मैं अपना कर्तव्य निभाने में असफल हो गया हूं। कृपया इसके बदले मेरे से कोई हर्जाना स्वीकार कीजिए। जब आपको धीरे धीरे 14 विद्याओं का मैं ज्ञान दूंगा तो उनमें से ये ज्ञान भी आएगा। हे बानरों, अगर रानी कौशल्या चाहती तो वे कामदेव के अधिपति को चुनौती दे सकती थी। भगवान शिव इस बात का संज्ञान लेते कि उनके प्रबंधक कालदेव सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। कालदेव जिन काल के धागों का प्रबंधक करते हैं उनके स्वामी शिव हैं, और फिर कामदेव के पद किसी और को नियुक्त किया कर सकते थे। लेकिन रानी कौशल्या ने कभी कामदेव का सिंहासन डगमगाने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा कालदेव का दिया हर्जाना स्वीकार कर लेते। वे कहते, हे कालदेव, जब कोई जाने अनजाने में कोई पाप करता है तो आप उससे अपने काल के धागों पर लिख लेते हो और फिर आप अपने पाप करने वाले को भविष्य में दंड मिलता है। मेरे राज्य में कोई जानबूझकर पाप नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में जिन लोगों ने अनजाने में पाप किए हैं आप उनका वही खाता मिटा दीजिए। बस मुझे हर्जाने में यही चाहिए। रानी कौशल्या अपनी कुशलता का प्रयोग हमेशा अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए करती थी। इतनी शक्तिशाली थी कि कालदेव उसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने मानवलोक में उन्हें अपनी मां के रूप में चुना। हे बानरों, मानो भगवान राम के जन्म के लिए आवश्यक था कि इंद्र देव पिता दशरथ में अपना पूर्ण अविभाव करते और कालदेव माता कौशल्या में अपना पूर्ण अनिभाव करते। जब शुक्लाचार्य को पता चला कि भगवान विष्णु मानव लोक में आने की सोच रहे हैं तो उन्होंने राम जी के जन्म को रोकने के लिए अपने प्रयास आरंभ कर दिए। ऐसे करने का एक ही तरीका था
कि काल अथवा इंद्र का ध्यान भटकाकर रखना, ताकि वो क्रमश माता और पिता में अपना पूर्ण अनुवाद ना कर सके। शुक्राचार्य के असुरों का लंका के लोगों पर पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन लंका उस स्थान से बहुत दूर थी जहां राम जी जन्म लेने की योजना बना रहे थे। कौशल्य राज्य में कोई एक ही भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो असुरों के आघात योग्य हो, लेकिन शुक्लाचार्य को पड़ोसी राज्य अंग में एक मनुष्य मिला। अंग राज्य, आने वाले टाइम में इसके बारे में पता लगेगा। मनुष्य मिल गया जो न केवल असुरों के आघात योग्य था, बल्कि इंद्र जितना शक्तिशाली भी था। वह मनुष्य था विबंडक नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि। विबंडक, शायद नाम आपने सुना होगा। विबंडक एक भले आदमी थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी कि वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। शुक्लाचार्य ने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उनके मन में असुर प्रवेश करा दिया, यानी कि वो किसी को कष्ट में नहीं दे सकते थे, विबंडक ऋषि जो थे। इसी कारण शुक्लाचार्य ने उनके मन में एक असुर को बसा दिया। शुक्लाचार्य ने एक बूढ़े मनुष्य के रूप में विबंडक के आश्रम में प्रवेश किया। वह बोले, हे भले ऋषि, मुझे खाने को कुछ दो। मेरा कोई बच्चे नहीं हैं और मैं स्वयं भोजन अर्चन में अक्षमत हूँ। मेरी पत्नी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। विबंडक को क्रोध आ गया, उस बूढ़े आदमी पर नहीं बल्कि इंद्र पर। उन्होंने अपने आश्रम में जो कुछ था वह सब उस बूढ़े आदमी को दे दिया। विबंडक अपने भाग्य का उल्लंघन करके इंद्रदेव से घुटने टिकवाने में कुशल थे। जब बूढ़ा आदमी चला गया तो विबंडक ने अपने भाग्य का उल्लंघन शुरू कर दिया और इंद्र को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। विबंडक ने इंद्रदेव के हर जाने की पेशकश ठुकरवा दी और बोले, हे इंद्रदेव, आप बहुत घमंडी हो गए हो। लोग भूख से मर रहे हैं और आप भगवान विष्णु द्वारा प्रदान की गई समृद्धि स्वाद स्वयं आनंद ले रहे हो हैं। मैं कोई हर्जाना स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तब तक अपने भाग्य का उल्लंघन करता रहूंगा जब तक कि आप इंद्र के पद से हटा नहीं दिए जाते। देखो, शुक्लाचार्य ने कितना बड़ा एक बवंडर रच दिया था। इंद्रदेव विनम्रता से बोले, हे ज्ञानी, मैं आपको उनके कर्मों के अनुसार अस्तुत्य के द्रव्य का वितरण करता हूँ। अगर कोई भूखा है तो निश्चय ही उसके कर्म मुझे उसको भोजन प्रदान नहीं करने दे रहे होंगे। देखो, यहाँ पे कर्मों का बहुत बड़ा उल्लेख है। तुम अपनी कर्म की अल्प बुद्धि बातों से किसी की भूखमरी को न्याय संगत ठहरा रहे हो। मेरे आश्रम से निकल जाओ। घमंडी, तुम इंद्र पद के काबिल नहीं हो। तुम भगवान विष्णु के अस्तुत्य द्रव्य का प्रबंधन करने के लायक नहीं हो। विबंडक के मन को असुरों ने काट दिया था। अब उनसे तर्क करने का कोई फायदा नहीं था। इंद्रदेव वहां से अर्धध्यान हो गए। विबंडक ने खूब जोर शोर से अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव ने कई बार उनको हर्जाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इंद्रदेव इस सब को कुछ दिन और बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा समय में जब भगवान विष्णु मानव लोक में अवतरित होने की तैयारी कर रहे हों और इंद्रदेव के पूर्ण अविभाव का भी कभी भी बुलावा आ सकता हो, तब विबंडक द्वारा की जा रही और विद्रोही गतिविधियों को सहन करने का कोई कारण नहीं था। हे बानरों, जब कोई इंद्रदेव के अधिपति को चुनौती देता है तो वे विद्रोही को शांत करने के लिए अप्सराएं भेजते हैं। अप्सराएं बहुत ही खूबसूरती की मूर्ति होती हैं। जब वे किसी के सामने प्रकट होते हैं तो वह विद्रोह छोड़ देता है। वह उन द्वारा की गई किसी भी पेशकश को स्वीकार कर सकता है। अगर वे मृत्यु की भी पेशकश करें तो भी उससे वह स्वीकार कर लेते हैं। जब विबंडक की विद्रोही ऊर्जा अप्सरा उर्वशी ने शांति कर दी, तब इंद्रदेव
उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ज्ञानी, आपने अपना भाग्य का उल्लंघन करने के प्रयास में जो कुछ भी अस्वीकार किया है उसके बदले में कृपया हर्जाना स्वीकार करें। भिवंडक ने इंद्र से अपनी हार स्वीकार कर ली थी, किंतु जिस असुर ने उनको संक्रमित किया था वह अब भी उनके मन में विद्यमान था। उस असुर के प्रभाव में वे बोले, हे इंद्र, मैं एक बच्चे का पिता बनना चाहता हूँ। आप मेरी देह में व्याप्त हो जाओ और कालदेव को उर्वशी की देह में व्याप्त कर होने दो। मुझे संतान सुख दो। मैं हर्जाने में केवल यही चाहता हूँ। हे वानरों, जानते हो भिवंडक क्यों हार गया? भ्रमक ज्ञान के कारण। वह भद्दा है, वह सुंदर है, वह बहुत बहुल है, यह अपरत, ये सब पहचाने हमें भ्रम की ओर ले जाता है। अगर भ्रम ज्ञान नहीं होता तो हमें अप्सरा किसी सामान्य औरत में कोई फर्क मालूम नहीं होता। यह भ्रमिक ज्ञान बचपन से ही हमारे मन में जमा होना शुरू हो जाता है। ऋषि भिवंडक ने निर्णय लिया कि वे एक बच्चे के पिता बनेंगे और उस बच्चे को धार्मिक ज्ञान से दूर रखकर पालेंगे ताकि वह बड़ा होकर इंद्रदेव को हरा सके। ऋषि भिवंडक ने अपने बच्चे का नाम रखा ऋष्य सिंह। उन्होंने उसको बाहरी समाज से बिल्कुल अलग कर दिया और उसे निम्नलिखित ब्रह्म ज्ञान और अधिकतम ब्रह्म ज्ञान देना शुरू कर दिया। जब हम किसी बच्चे को, बालक को सांसारिक चीजों से दूर रखेंगे या संसार में उसको किससे मिलने नहीं देंगे या कुछ चीज देखने नहीं देंगे तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि इसको पेड़ बोलते हैं, इसको पानी बोलते हैं, या इसको पत्थर बोलते हैं, या कोई भी चीज नहीं उसको महसूस होगा। जब बालक सीरियस सिंह किसी फल फूल, मानव, मनुष्य, पशु आदि किसी भी चीज की तरफ इशारा करता और पूछता यह क्या है, उसके पिता भिवंडक उससे उत्तर देते, यह स्तुति के द्रव का एक प्रकार मात्र है। इस तरह शिवसिंह के लिए सब कुछ स्तुति के द्रव का एक प्रकार मात्र बन गया। उससे ना रंगों का ज्ञान था और ना गंधों का, ना आकारों का, किसी का भी उससे ज्ञान नहीं था। एक बार बालक ऋषि ने एक नीले फूल और नीले आसमान में सामान्यता देखी और बोले, इन दोनों में कुछ तो सामान्य है। उसके पिता ने उसको यह नहीं बताया कि यह सामान्य रंग नामक एक चीज की वजह से है। उसकी वजह उन्होंने उत्तर दिया, हे सिंह, सामान्य भी स्तुति के द्रव का एक प्रकार मात्र है। अब इंद्रदेव को भय लगना शुरू हो गया। वे जानते थे कि अगर बड़ा होकर ऋषि सिंह उसके अधिपति को चुनौती देना लगा तो अप्सराएं भी नाकामयाब हो जाएंगी। वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, अगर आप मानव लोक में अवतरण करना चाहते हैं तो कृपया अभी करें, क्योंकि अगर यह बालक बड़ा हो गया तो वो यह मेरे अधिपति को चुनौती देने लगेगा। मैं विचलित हो जाऊंगा और उसके जन्म के लिए आवश्यक पूर्ण आविर्भाव नहीं दे पाऊंगा। अगर आप इस समय जन्म लेते हो तो जब तक वह बालक बड़ा होगा तब तक आप भी राम अवतार में बड़े हो जाएंगे और इस ऋषि सिंह से निपट पाएंगे। कालदेव को भी इस बच्चे से डर लग रहा था, क्योंकि धार्मिक ज्ञान के अभाव में वह कालदेव को दास बनाने के योग्य भी हो जाता। उन्होंने भी भगवान विष्णु से तुरंत जन्म लेने की प्रार्थना की। जैसे पहले असुर लोग धीरे धीरे इंद्रलोक पे अपना राज्य कर लेते थे और इंद्रदेव को हरा देते थे, देवताओं को हरा देते थे, उसका कारण यही था। भगवान विष्णु जानते थे कि इस समय जन्म लेना शुक्राचार्य के जाल में कदम रखना था। भगवान विष्णु इसीलिए राम अवतार ले रहे थे कि वे लंका राज्य में केंद्रित असुरों से संयुक्त बल को तोड़ते, किंतु शुक्लाचार्य उन्हें अंग देश के एक ऋषि भिवंडक से लड़वाना चाह रहा था। भगवान राम के जीवन काल में एक ऋषि का बुराई की तरफ होना
ही एक तरफ से अच्छाई की हार होती। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को उत्तर दिया, हे देवराज, ऋषि भिवंडक और उसके पुत्र ऋषभ सिंह को असुर मुक्त करने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है। यह कार्य तो विष्णु लोक की कोई भी भली आत्मा कर सकती है। मेरी जरूरत बुराई के उस संयुक्त बल को तोड़ने के लिए है जो लंका में केंद्रित है। हे हे बानरो, विष्णु लोक में ऐसी बहुत सी भली आत्माएं हैं जिन्होंने मोक्ष के बजाय ही विष्णु की सेवा को चुना। वह शांति नामक एक बहुत भली आत्मा थी। भगवान विष्णु ने उस आत्मा को यह विशेष कार्य सौंपा कि वह भिवंडक और उसके पुत्र को ठीक करे। शांत राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री के रूप में मानव लोक में आई। इस तरह भिवंग का पुत्र एक अलग थलग आश्रम में बड़ा हो रहा था, तो दूसरी तरफ राजा दशरथ की पुत्री अयोध्या के महल में बड़ी हो रही थी। भिवंडक का पुत्र जहां संसार की एक सामान्य बनने वाला था, शांता उस समस्या का समाधान बनने वाली थी। देखो, राजा दशरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता, ये शायद आप लोगों ने सुना हो ना सुना हो। जब भिवंडक का पुत्र ऋषभ सिंह बड़ा हो गया तो उन्होंने इंद्रदेव के अधिपति को चुनौती देने के लिए अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इंद्र उसके समक्ष कई बार प्रकट हुए और हर जाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भी भेजा, लेकिन ऋषभ सिंह के लिए अप्सराएं भी किसी अन्य की तरह स्तुति के द्रव का एक प्रकार मात्र थी, इसीलिए अप्सराएं भी असफल हो गई। देवराज इंद्र गहरे भय में थे। उनका अधिपति संकट में था और विद्रोही को शांत करने उनके सामान्य तरीके काम नहीं कर रहे थे। वे अंग के राजा रोमपद के पास गए और बोले, हे राजन, एक युवा ऋषि आपके राज्य में रहता है जिसका नाम है ऋषभ सिंह। वह मेरे कर्तव्य पालन में विघ्न डाल रहा है। आपको उससे अपने राज्य से निकाल देना चाहिए, अन्यथा आपका पूरा राज्य आपके बुरे कृत्यों के कारण तड़पेगा। सभी नागरिकों को खतरे में डालने की बजाय एक नागरिक को बाहर कर देना बेहतर है। मैं आपको चेता रहा हूं, अगर यह मुझे अपना कर्तव्य नहीं करने देगा तो आपके पूरे राज्य में हर चीज की कमी हो जाएगी। राजा रोमपद धर्म संकट में थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, अगर मैं एक ऋषि को अपने राज्य से बाहर निकालूंगा तो वह अक्षमय पाप होगा। अगर मैं ऐसा पाप करूंगा तो मेरा पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। मैं इससे बाहर नहीं निकाल सकता। कृपया आप उससे शांति करने का कोई और तरीका निकालिए। इंद्र के पास उससे शांत करने का कोई तरीका नहीं बचा था। ऋषभ सिंह ने इंद्र को इतना कमजोर बना दिया जितने वे पहले कभी नहीं थे। अंग देश के अन्य नागरिक भी कष्ट में आ गए। उन्हें भोजन और पानी तक की कमी हो गई। उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की, लेकिन इंद्र तो स्वयं संकट में थे। मेरे प्रभु श्री विष्णु ने ऋषि विश्वामित्र को समाधान सुझाया। ऋषि विश्वामित्र राजा रोमपद के पास गए और बोले, हे राजन, आपकी पत्नी की बहन कौशल्या, जो कौशल्या राज्य की रानी है, उसकी एक पुत्री वह ही है जिसका हर समस्या का निदान है। उससे गोद ले लो और अपने राज्य में ले आओ। जब वह यह आएगी तो उससे अपने जीवन के उद्देश्य का अभ्यास होगा। वह जो भी आवश्यक होगा करेगी। जो शांता थी, यानी कि दशरथ और कौशल्या की जो पुत्री थी, उसको अंग देश के राजा ने गोद लेने के लिए विश्वामित्र ने मनाया। आगे विश्वामित्र की भी आपके पास आएंगी बातें। राजा रोमपद ने ऋषि विश्वामित्र की सलाह मानी और शांता को गोद ले लिया। जब शांता को युवा ऋषि ऋषभ के बारे में पता चला तो उससे अपने जन्म का उद्देश्य याद आया। वह ऋषि के आश्रम में पहुंची। हे वानरों,
मनुष्य ऋषि भिवंडक और उसके पुत्र ऋष्यशृंगु एक असुर संक्रमित थे, तो शांता के साथ हजारों असुरों का बल था। जब वह आश्रम पहुंची तो असुर वहां से भाग निकले। जैसे अंधेरा उजाला देख के भाग जाता है, वैसे ही सुर और असुर, मैंने पहले भी बताया, सुर को देख करके असुर भाग लेते हैं। हे बानरों, मनुष्य ऋषि भिवंडक और उसके पुत्र ऋष्यशृंगु एक असुर से संक्रमित थे। जब ऋषि भिवंड और ऋष्यशृंगु असुरों से मुक्त हो गए, उन्हें अपनी गलती का अभ्यास हुआ। उन्होंने इंद्रदेव से क्षमा मांगी। जब ऋष्यशृंगु से पूछा गया कि हरजाने के रूप में क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा, हे देवराज इंद्र, अंग देश में सामान्यत्व पुनः स्थापित हो, कोई भी किसी प्रकार की कमी से कष्ट न भोगे। शांता ने ऋष्यशृंगु को न केवल असुरों से मुक्त कराया, अपितु उससे विवाह करने का भी निर्णय लिया, ताकि शुक्लाचार्य कभी भी उसके समीप भी न आ सके। ऐसे करके शांता ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। अब इंद्रदेव और कालदेव को कोई समस्या नहीं थी। अब वे भगवान राम के जन्म के लिए पूर्ण उपलब्ध थे। हनुमान जी ने इस पाठ को यहीं विराम दिया। अब आप, जबकि यजमान यक्षण की आत्मा हनुमान जी के द्वारा दिए गए इस ज्ञान से पवित्र हो गई, तो बाबा मातंग ने, बाबा गुरुदेव ने उनके लिए अर्पण की प्रतिक्रिया शुरू करी। अर्पण हम कब कर सकते हैं? जब हमारी आत्मा शुद्ध हो, तभी हमारा अर्पण स्वीकार होगा। आगे आपको अर्पण के बारे में पता लगेगा कि अर्पण कैसे करना चाहिए। मैं धीरे धीरे आप लोगों को इन पाठों को इसलिए बता रहा हूं, ताकि आपके जो भ्रम जाल है वो खत्म हो। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि इन पाठों को पूरा सुनें। कल इससे आगे हम चलेंगे, जो कि आपको ताड़िका से संबंधित चीजों पे ले जाएगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, अर्पण जो होता है, अर्पण फल का होता है, वस्त्र का होता है, अन्न का होता है, बुद्धि का होता है। धन का अर्पण कभी ना करें, धन कभी दान में ना दें। यही प्रार्थना है। आज एक गुरु महाराज कुछ प्रवचन दे रहे थे वशीकरण पर। मैंने सुना, वशीकरण के बारे में बता रहे थे। वशीकरण हमारी एक विद्या है। वशीकरण के बारे में बता रहे थे कि लोग कैसे जादू टोना करते हैं। मैं उन गुरु महाराज को बोलता हूं कि कृपया लोगों को भ्रम में ना डालें, क्योंकि भ्रम जाल बहुत बुरा जाल है। अगर किसी को वशीकरण करना होता है, अगर किसी को वशीकरण विद्या आती है, तो वो किसी सामान्य मनुष्य को नहीं वशीकरण करेगा। आगे मैं आपको वशीकरण विद्या बताऊंगा। सामान्य इंसान को वशीकरण नहीं करेगा। या तो उच्च कोटि के धनवान को वशीकरण करेगा, या उच्च कोटि के राजनीतिक को वशीकरण करेगा, या जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं उनको वशीकरण करेगा। सामान्य आदमी को वशीकरण करके किसी को क्या मिलेगा? हाँ, वशीकरण या सम्मोहन विद्या या जादू टोना जो भी लोग बोलते हैं, ये कुछ भी नहीं होता है। आपकी इच्छा पर बल है। इच्छा के अनुसार आपके कर्म उत्पन्न होते हैं, और कर्म के हिसाब से ही आपको आगे कार्य करना पड़ता है, या आगे आपका जीवन चलता है। अगर आप किसी ने आपको बोल दिया कि आप पे जी जादू टोना करा है, तो आपकी सोच, आपकी इच्छा उस तरफ चली जाती है कि यार उस जादू टोने से मेरे को क्या नुकसान होगा। अब आपने कर दिया इच्छा प्रकट, वो मेरा नुकसान चाहता है, कर दिया आपने।
तो इस तरह का भ्रम, कृपया सभी गुरुओं से मेरी प्रार्थना है कि इस तरह का कोई भी भ्रम संसार में ना फैलाएं। इसी कामना के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय श्री राम, जय जय हनुमान।